हेलो दोस्तों, वेलकम टू चार्ट स्पेशलिस्ट। हम देख रहे हैं पांच का पंच। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पांच स्टॉक जो डेली बेसिस पे है, जिसका टाइम फ्रेम डेली का है, उसको हम एनालिसिस करेंगे। और ये हमारा रहेगा पूरे वीक के लिए। सो लेट्स सी कौन से चार्ट है। और हाँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर। सो यहाँ पर जो भी आपको एनालिसिस दी जा रही है वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। सो बिफोर इन्वेस्टिंग और टेकिंग एनी डिसीजन, please contact your financial advisor and then invest. So let's move on. Okay, one more thing. ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, चार्ट स्पेशलिस्ट। आपको अच्छा लगे आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम नए नए जो भी एनालिसिस है, हमारे कोई भी स्टॉक आता है इंट्राडे के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहाँ पर हम पोस्ट करते रहते हैं। तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू चार्ट एनालिसिस। ओके, तो हमारा सबसे पहला जो स्टॉक है वो है रिलायंस। रिलायंस को हम आज देखेंगे। फर्स्ट हमारा स्टॉक है जो डेली टाइम फ्रेम पे है। सो लेट्स सी रिलायंस क्या अपने को दिखा रहा है। सो रिलायंस में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो उसने कंटिन्यू रेजिस्टेंस लिया हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पर उसने एक किया था ब्रेक डाउन ट्राई, लेकिन उसको फॉलोअप नहीं मिला और यहीं से रिवर्स हो गया। सो यहाँ पर अभी क्या कर रहा है रिलायंस, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ से एक बार डाउन हुआ था। यहाँ पर उसका वही जो सपोर्ट था, वो सपोर्ट पे आकर वो रुक गया। जैसे यहाँ पर उसने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, वहीं यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया है। यहाँ पर उसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहीं पर उसने रेजिस्टेंस लिया, तो ये लाइन दोनों मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसका रेजिस्टेंस था एक, और यहाँ पर वो सपोर्ट से देखो 1 2 3 4, तो ये स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट था। और इसको हम एक फ्लिप लेवल भी बोलेंगे, जहाँ से वो एक बार रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर वहाँ पर भी वो सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पर उसने एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन ब्रेकआउट किया हुआ है, जो रेजिस्टेंस था उसका। तो सपोज अभी ये रेजिस्टेंस सस्टेन होता है, यहाँ पर एक फॉलोअप कैंडल आना जरूरी है। फॉलोअप नहीं आ रहा है तो ये वापस जा सकता है, बट चांसेस है कि ये जाएगा। सो लेट्स सी मंडे और नेक्स्ट वीक ये क्या करता है। सपोज ये जो स्टॉक है वो ऊपर जाएगा, तो उसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ पर ही आएगा। तो यहाँ पर उसका एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, जो उसको थोड़ा हर्डल देगा। उसके बाद उसका दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो करीबन इसके आसपास बैठा हुआ है, 2662। और लास्ट में ये तो है ही 2724। सो अभी फिलहाल के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ से एक उसको चांस है 2554 तक जाने का। और उसका सबसे बड़ा सपोर्ट अभी फिलहाल यहाँ पर एक बैठा हुआ है, जो इसका सपोर्ट है। और उसका मेजर सपोर्ट यहाँ पर ऑलरेडी प्लेस्ड है, ये लेवल पे। सो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीक रिलायंस क्या करता है। सो आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं इसमें नेक्स्ट वीक के लिए। हमारा आज का दूसरा स्टॉक है वो है IIFL। ओके, सो IIFL में कंटिन्यू वो क्या कर रहा था, यहाँ से एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। और यहाँ पर उसको एक वॉलेटिलिटी मिली, जहाँ पर उसने एक नया हाई नहीं बनाया, बट वो नीचे आ गया। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो उसने इसका एक नया लो भी नहीं बनाया था, और एक ही कंसोलिडेशन में वो ट्रेड हो रहा था। अभी क्या हुआ, अभी उसने अभी उसने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन किया था, यहाँ पर डबल बॉटम बनाया था, और वहाँ से वो ऊपर निकला हुआ है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो उसका हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ से वो फर्स्ट टाइम रिजेक्शन मिला था,
और ये उसका दूसरा पॉइंट है जो सेकंड टाइम उसको रिजेक्शन मिला था। तो ये हमारा सेम चार्ट हो जा रहा है जो हमने रिलायंस में देखा है, ट्रायंगल पैटर्न ये है। सो यहाँ पर ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक हमारा सपोर्ट है। सपोज कहीं पर आपको लगता है कि डाउटफुल की सपोर्ट है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इंस्टेड ऑफ कैंडल स्टिक की जगह पर उसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके आप एक सपोर्ट निकाल सकते हो। और सपोर्ट में यहाँ पर आपको नीचे भी सपोज मिलता है तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, तो यहाँ पर भी आपको एक लगाना है। ओके, तो अभी ये क्या कर रहा है, ये IIFL सिक्योरिटीज यहाँ से जैसे हमने बात किया कि रेजिस्टेंस मिला उसको, यहाँ पर उसने ट्राई किया तो यहाँ पर वापस उसको रेजिस्टेंस मिला। ये हमारा यहाँ पर एक फ्लिप जोन बैठा हुआ है जहाँ पर उसने कंटिन्यूस कई बार रेजिस्टेंस लिया था और एक बड़ी कैंडल के साथ उसने ब्रेकआउट दिया था। और यहाँ पर वही पॉइंट पे यहाँ पर देखिए वापस उसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर वापस सपोर्ट लिया है, यहाँ पर वापस सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर ये एक हमारा डबल बॉटम फॉर्म हुआ है और डबल बॉटम के बाद उसने एक हायर लो करके एक ट्राई कर रहा है। तो अभी भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट नहीं है, बट जो एक बड़ी कैंडल है तो नेक्स्ट वीक के लिए अभी पॉसिबल है कि यहाँ पर एक कैंडल बने, यहाँ पर वापस दूसरी कैंडल बने, या फिर एक वापस बड़ी कैंडल बन सकती है। तो हम उसको नेक्स्ट वीक में देखेंगे, मंडे ओपनिंग होता है उसके ऊपर से ट्रेड डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर उसका फर्स्ट जो टारगेट आ सकता है वो 102 के आसपास हो सकता है। अभी सपोज ऊपर गया तो ये चांस है कि यहाँ पर वो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर एक उसका मेजर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है जो 116.90 यानी 117 के आसपास एक बड़ा सा रेजिस्टेंस है, और ये क्रॉस हो गया तो ये वापस 128 ऑल टाइम हाई के लिए निकल सकता है। या फिर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि यहाँ पर उसको कोई मिले नहीं, फॉलोअप ना मिले और ये एक बार वापस आ सकता है और फिर वो डिफाइन कर सकता है कि कहाँ पर जाएगा। बट लेट्स सी, वो मंडे हमें ज़्यादा मालूम पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है। सो चलिए हम तीसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा स्टॉक हमारा है ट्रेंट। ओके, सो ट्रेंड में क्या कर रहा है वो, कंटिन्यू यहाँ से आप देखेंगे तो वो एक हायर हाई हायर लो पैटर्न के इसमें चल रहा है। एक मिनट, यहाँ पर वो हायर हाई हायर लो के पैटर्न में कंटिन्यू अब जा रहा है। यहाँ पर एक बार आया था वोलेटिलिटी, बट डबल बॉटम बनाकर वो वापस चला गया। एक हायर हाई हायर लो पैटर्न बना लिया, बट यहाँ पर क्या हुआ है, उसने एक नया हायर हाई नहीं बनाया। तो यहाँ पर वो एक रेक्टेंगल पैटर्न के साथ में चल रहा है। यहाँ पर हम उसको देखते हैं, चार्ट पे देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस हो गया जहाँ से उसको कंटिन्यू रिजेक्शन मिल रहा है। यहाँ पर ये मेरा विक्स भी कवर हो गया। डाउन साइड की ओर में देखूँ तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यूस उसने रेजिस्टेंस लिया है। ओके, तो इसको थोड़ा बड़ा करके हम देखें तो हमें थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो कंटिन्यू यहाँ पर एक नया हाई बनाने की जगह, वो नया हाई बनाने की जगह पर उसका हाई ब्रेक करे बगैर एक फॉल्स, यानी ये बड़ा ग्रीन सिग्नल भी ना, लेकिन सामने सेलर्स ने उसको सेलिंग किया और वो नहीं ब्रेक कर पाया, तो नीचे वापस सपोर्ट पे आ गया। सपोर्ट पे उसने कई दिन यहाँ पर ट्रेडिंग किया, वापस यहाँ पर एक ट्राई किया ब्रेक डाउन करने का, बट वो फॉलोअप नहीं मिला और यहाँ पर बायर्स ने वापस कमांड अपने हाथ में ले लिया और उसको लेकर गए सीधा रेजिस्टेंस के पास। तो रेजिस्टेंस में भी क्या हुआ, देखिए यहाँ पर ये विक्स विक्स आप देखिए कितनी विक्स है, यहाँ पर आपको क्लियर दिखा रहा है कि उसको, वरना यहाँ पर कंटिन्यूस एक तीन कैंडल आप देखिए कंटिन्यू 3 दिन तक वो बायर्स के हाथ में था। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पर कंटिन्यूस वो बायर और सेलर के बीच में फाइटिंग हो रही थी और यहाँ पर
फाइनली सेलर बायर की कैपेसिटी ख़त्म हो गई और यहाँ पर सेलर ने वापस अपने हाथ में ले लिया। बट जब भी वो ये लेवल पे आता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई बड़ा तो बायर बैठा हुआ है जो कंटिन्यूस बाइंग कर रहा है। तो यहाँ पर एक चांस है कि ये अक्यूमुलेशन हो रहा है कंटिन्यूस। ये जो उसका रेक्टेंगल है ये पैटर्न के अंदर कंटिन्यूस उसका बाइंग हो रहा है। और क्या किया है उसने लास्ट वीक में, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, कि यहाँ पर उसने एक हायर हाई हायर लो और यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट भी दिया है एक बहुत बड़ी कैंडल के साथ। तो मंडे लेट सी यहाँ पर क्या हो सकता है कि एक कैंडल बनके वो रिटेस्ट के लिए आ सकता है। सो रिटेस्ट के लिए आता है तो यहाँ पर 1200 के आसपास हमें जो भी मिलेगा तो वो बहुत अच्छा अपने को एक एंट्री मिल सकता है। और उसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 1150 के आसपास, या आप सेफर साइड ले सकते हो तो 1125 आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेवल मार्क करते हैं, तो ये मेरा एक सपोर्ट हो गया जहाँ तक हम वो कर सकते हैं। और यहाँ पर वो रिटेस्ट के लिए आएगा तो बहुत अच्छा है, और नहीं आ रहा है तो हमें इसके हाई के ऊपर यहाँ पर हम एक एंट्री ले सकते हैं। और एकदम से ऊपर गया है, गैप अप हो गया, तो हमें उसको देखना है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वो बैठता है नहीं बैठता है। बट कंटिन्यूस ये देखिए एक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो ये स्टॉक आगे जाने का भी चांस है। अभी सपोज फर्स्ट टारगेट हम इसको लेकर चल सकते हैं 1400 के आसपास, उसको एटलीस्ट लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर हम देखें इसका रेक्टेंगल पैटर्न का जो रेंज है, वो रेंज हम यहाँ पर निकालते हैं, तो हमारा रेंज बैठता है, हाँ हमारा रेंज यहीं पर आसपास में बैठता है, 1415 या 20 के आसपास में बैठता है। तो ये एक टारगेट लेकर हम चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा स्टॉक है कोरोमंडल। ओके, सो कोरोमंडल ने क्या किया है, यहाँ पर चार्ट देखकर ही आपको आइडिया आ गया होगा कि यहाँ पर भी वो एक उसका रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, और वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट उसने दिया है। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए वापस यहाँ पर अपने को क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर हम एक बार ये लगा कर सकते हैं, लाइन चार्ट लगा कर हम उसको एक लेवल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी कंटिन्यूस एक रेजिस्टेंस था, और इसका हिस्ट्री हम चेक करते हैं तो हिस्ट्री में भी ये हायर लो ही बनाकर ऊपर जा रहा था। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ है उसका, और उसके बाद एक अच्छा सा मूव दिया है, और यहाँ पर वापस वो एक फ्रेम में है। बट एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली ये है कि ये जो लेवल है, ये लेवल मजबूत लेवल है, जो हमारा एक फ्लिप लेवल हम उसको बोल सकते हैं। चलो ये मैंने मार्क कर दिया है। अभी चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे वो रिसेंटली क्या कर रहा है। रिसेंटली ये चार्ट पे यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस मिला है, और उसी टाइम पे उसके आसपास यहाँ पर वो नीचे फॉल हुआ है। फिर वापस एक बार ट्राई किया बायर्स ने, बट वहीं पर जाकर वो रेजिस्टेंस मिला। फिर वापस उसका लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो चालू हो गया। बट यहाँ पर देखिए जो पहले उसने सपोर्ट लिया था वहीं पर एग्जैक्ट उसने सपोर्ट लिया है। तो जहाँ जहाँ पर भी स्टॉक आपको मिलता है कि जैसे ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, तो ये आपका एक फ्लिप लेवल होता है, वो बहुत बड़ा आपका सपोर्ट होता है। तो वहाँ से एक बार आपको लगता है कि कोई कैंडल आपको मिलती है, देखिए आपको एक कैंडल स्टिक पैटर्न का भी नॉलेज होना जरूरी है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आती है। जैसे यहाँ पर ये आई, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई सेलर यहाँ पर डोमिनेट है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि इतनी बड़ी कैंडल आई है, तो उसके बाद उसका फॉलोअप क्यों नहीं मिला। यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल ने सेलर ने वो उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, यानी कि वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वापस जो हमने आगे देखा था कि कंटिन्यूस उसका एक विक्स बन रहा है,
यहाँ पर भी उसने एक बार ट्राई किया, लेकिन वापस दूसरे दिन सेलर्स ने उसको वापस नीचे ले गया। बट यहाँ पर अभी लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में वापस वो हायर हाई हायर लो करके एक बड़ी कैंडल के साथ उसने पैटर्न को ब्रेक आउट किया है। तो यहाँ पर भी वही है कि एक बार रिटेस्ट करने आता है और ऊपर जाता है। रिटेस्ट करने कहाँ तक आ सकता है, तो वो हम एक मोटा मोटा सा लेवल निकाले तो एक ये लेवल मेरे ध्यान में आ रहा है कि ये लेवल हमारा एक एंट्री पॉइंट बन सकता है। और उसका जो टारगेट हो सकता है वो फर्स्ट टारगेट तो है, इतना दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीक है। सो 849 चल रहा है तो 883 का फर्स्ट टारगेट लेकर चल सकते हैं। इसका जो दूसरा टारगेट है वो यहाँ पर 927 है, और ये इसका सपोज ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें ये करीबन 992 के आसपास देखने को मिल सकता है। 992 के आसपास। सो लेट्स सी इसमें भी क्या करता है। यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस लगाना है, सॉरी यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस हमें यही कैंडल का जो लो है वो लगा कर चलना है, वरना हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा यहीं पर। और सपोज़ ये यहाँ पर आ रहा है रिटेस्ट करने के लिए वापस, जैसे यहाँ से कोई कैंडल बनाकर फिर वापस वो नीचे आ रहा है यहाँ पर और फिर ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न देखना जरूरी है कि वो कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न बन रही है जहाँ से वो वापस जा सकता है। ओके, तो ये हमारा था फोर्थ स्टॉक। अभी हमारा लास्ट एक स्टॉक है जो है टाइटन। सो टाइटन के अंदर देखिए कितना ब्यूटीफुली वो यहाँ पर हायर हाई हायर लो पैटर्न के साथ में ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ, उसको एक वॉलेटिलिटी मिली थी और जहाँ पर उसने पैटर्न का ब्रेकआउट किया था और उसने एक मस्त रैली वापस दिया था, बट वो वहीं पॉइंट पे आकर रुक गया। फिर वापस वो एक डाउन हुआ था। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हम ट्रेंड लाइन लगाकर, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन लगाकर देखते हैं कि क्या इसने किया है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं चार्ट को। तो यहाँ पर ये एक उसका लेवल है जहाँ पर उसने कंटिन्यूस सपोर्ट लिया है। और दूसरा हम अभी के लिए बोल सकते हैं कि ये वाला। और ऊपर की साइड हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये, एंड दूसरा हमारा ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, सॉरी रेक्टेंगल पैटर्न के बीच में एक ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल पैटर्न में क्या कर रहा है वो, यहाँ पर एक उसने हाई बनाया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और सेलर्स यहाँ पर आ गए। तो जिसने भी यहाँ पर माल उठाया था वो सारा यहाँ पर वो निकाल रहा है। निकालने के बाद वापस बायर्स आ गए, रिटेलर्स यहाँ पर एंटर कर रहा है, लेकिन वापस वही जो सेलर, जो बायर जिसने पहले किया था वो यहाँ पर सेलिंग कर रहा है। कंटिन्यूस यहाँ पर वो सेलिंग हो रही है। और यहाँ पर जहाँ से उसने गैप अप किया था वही लेवल पे आप देखिए उसने गैप फिल कर दिया यहाँ पर, और फिर वापस उसने बाइंग किया। लेकिन बाइंग भी देखिए ऐसे किया है कि जहाँ पर कंटिन्यूस बाइंग किया है। बहुत कम लोग हैं जहाँ पर उसने बाइंग यहाँ से कैप्चर किया होगा। फिर वहीं पर वापस जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, वापस रेजिस्टेंस बन गया, वापस नीचे आ गया और फिर यहाँ पर वो ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा था। बट वापस सेलर ने यहाँ पर एक बार सबको एग्जिट करवा दिया। यहाँ पर जिसने भी यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया होगा, ये जो कैंडल का लो है उसके ऊपर या उसके आसपास, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। बट यहाँ पर क्या किया उसने, यहाँ पर इस बार उसने जो बाइंग दिया उसके बाद उसने एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बनाया और ये जो लाइन था उसको ब्रेकआउट कर दिया है। तो ब्रेकआउट करने के बाद अभी वो सस्टेन हो सकता है, चांस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम उसका निकालते हैं कितना रेंज बनाया है उसने। तो ये हुआ उसका रेंज। सो ये हमारा करीबन
3129 तक जा सकता है। बट यहाँ पर आप ये मत समझिए कि ये कंटिन्यूस सीधा जाएगा, ये कंटिन्यू सीधा कभी नहीं जाता है। ये क्या करेगा, ये यहाँ से इस तरह से पैटर्न बनाकर ही जाएगा। कभी भी मार्केट डायरेक्टली ऐसा नहीं चलता है। मार्केट को जब भी ऊपर जाना है वो एक पैटर्न बनाता है, पैटर्न बनाकर ही चलता है। कभी वॉलेटिलिटी आती है तो वहाँ पर रुककर फिर वापस जाता है, या फिर वहाँ से ब्रेकडाउन होता है ये एक लेवल तोड़ने के बाद। तो यहाँ पर वो लेवल उसने सस्टेन किया है। सो देखिए आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी मंडे होता है, मैंने मेरा एनालिसिस दिया है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। बट आई एम नॉट सेबी रजिस्टर एंड दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज। सो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह मशवरा करके ही एंट्री करें। चलिए 5 चार्ट तो हमारे हो गए, बट एक चार्ट में आज आपको बोनस दे रहा हूँ यहाँ पर, जो है भारती एयरटेल का। तो भारती एयरटेल में यहाँ पर हमें एक फॉलिंग वेज पैटर्न सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर वो क्या कर रहा है, फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहा है। तो वो यहाँ से कंटिन्यूस नीचे ही आ रहा है, और यहाँ पर भी वो एक नीचे की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, उसने यहाँ पर एक बाइंग दिखाया, हायर आया, हायर लो बनाया, यहाँ पर वापस बनाया। बट यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस की है, जैसे यहाँ पर उसने एक कैंडल बनाई थी जहाँ पर सेलर्स बहुत डोमिनेट है, यहाँ पर वापस वही दोजी टाइप कैंडल बना दिया, और जहाँ से वो नीचे आया, यहाँ पर देखिए कैंडल का जो साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है। तो मंडे को सपोज यहाँ पर आपको वापस वही दोजी टाइप का कैंडल मिलता है, तो इसका चांस है कि ये वापस नीचे आएगा। और यहाँ पर सपोज आपको बड़ा कैंडल मिलता है, तो उसका ब्रेकआउट होकर वो ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो मंडे इसका भी लेवल आप देख सकते हैं कि मंडे इसका ओपनिंग कैसे होता है और 12 बजे तक ये ट्रेड क्या करता है, वो बेस पे आप इसका एक एंट्री डिसाइड कर सकते हैं। बट एंट्री डिसाइड करने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर सलाह मशवरा कर लीजिए। ओके। और हमने आज शाम को एक निफ्टी बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया था, जिसका वीडियो हमने हमारी चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो सपोज़ आपने वो नहीं देखा है तो आप वो एक बार ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर आपको नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। और आप यहाँ पर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कमेंट करना ना भूलिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, एंड थैंक यू, गुड नाइट।